स्टूडेंट्स 11th क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एस्टेट के लिए लेसन नंबर 5 आपका ये गलता लोहा लिखा गया शेखर जोशी जी के द्वारा। गलता लोहा शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा जाता है और शेखर जोशी जी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में होता है। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ और 20वीं शताब्दी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक साथ कई युवा कहानीकारों का आगमन होता है। उनके साथ साथ ही युवा कहानीकारों में शेखर जोशी जी का नाम भी गिना जाता है स्टूडेंट्स। इनके जो कहानी संग्रह हैं वो कोसी का गटवार है, सात के लोग हैं, दाजेव हलवाया, नौरंगी बीमार, ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनको पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया था स्टूडेंट्स। तो जान लेते हैं आगे स्टूडेंट्स के विषय में। स्टूडेंट्स, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत करता है। गलता लोहा शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों में टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का गवाह है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई को दिखाया गया है। बड़पोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ उतना ही गंभीर दिखाया गया है। यानी कि इस कहानी में शेखर जोशी जी ने अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़पोलापन इतना कम है, वास्तविक अर्थ उतना ही गंभीर रूप से दिखाया गया है। कहानी के लेखक ने जातिगत भेदभाव की प्रथा को गलत एवं सारहीन दर्शाया है। क्या दर्शाया है? तो जातिगत लोग भेदभाव करते हैं, उस प्रथा को इस कहानी में शेखर जोशी जी ने एक गलत और सारहीन दर्शाया गया है। आइए स्टूडेंट जान लेते क्या दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, गलता लोहा नामक पाठ हिंदी गद्य साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? स्टूडेंट्स, तो गलता लोहा नामक पाठ हिंदी गद्य साहित्य की कहानी, हिंदी गद्य साहित्य की कहानी विधा के अंतर्गत आता है। तो गलता लोहा एक कहानी है। गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक का नाम पूछा हुआ है। तो गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है भाई शेखर जोशी। गलता लोहा कहानी लिखी गई शेखर जोशी जी के द्वारा। श्री शेखर जोशी जी का जन्म 1932 में होता है भाई। अभी मैंने आपको बताया था कब होता है, 1932 में। शेखर जोशी जी को किस विधा के लेखक के रूप में? तो शेखर जोशी जी को एक कहानी विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। श्री शेखर जोशी जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो श्री शेखर जोशी जी को पहल सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। किससे भाई? पहल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कहानी के किस आंदोलन से शेखर जोशी का नाम जुड़ा हुआ है? तो कहानी नई कहानी आंदोलन। किससे भाई? नई कहानी आंदोलन से शेखर जोशी का नाम जुड़ा हुआ है। नई कहानी आंदोलन के किस पक्ष को विषय बनाकर शेखर जोशी ने अपनी कहानियों की रचना की है? तो नई कहानी आंदोलन में प्रगतिशील पक्ष को, स्टूडेंट्स, प्रगतिशील पक्ष को विषय बनाकर शेखर जोशी ने अपनी कहानियों की रचना की है। किसकी भाई? नई कहानी आंदोलन में प्रगतिशील पक्ष को मजबूत बनाकर अपनी कहानियों की रचना की गई है। नेक्स्ट है, शेखर जोशी की किस कहानी पर बच्चों के लिए फिल्म बनाई गई है? तो शेखर जोशी में दाजेव जो है इस पर फिल्म बनाई गई है। गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? तो गलता लोहा जो शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें जातिगत भेदभाव की समस्या को उजागर किया गया है। खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? तो भाई खेत में जाते समय मोहन के हाथ में हसुआ था। क्या था भाई? खेत में जाते समय मोहन के हाथ में हसुआ था। मोहन हसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था भाई? तो मोहन हसुआ लेकर खेत में उगी झाड़ियों को काटने के लिए निकला था। मोहन हसुआ लेकर खेत में उगी झाड़ियां काटने के लिए निकला था।
वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? तो वंशीधर का मुख्य व्यवसाय पुरोहिताई था। क्या था भाई? वंशीधर जी का मुख्य व्यवसाय पुरोहिताई था। वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था? तो भाई वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर रुद्री पाठ, कौन सा पाठ? रुद्री पाठ करने के लिए मोहन से कहा। कौन सा पाठ भाई? रुद्री पाठ करने के लिए मोहन से कहा। मोहन के अध्यापक का नाम पूछा हुआ है। तो मोहन के अध्यापक का नाम त्रिलोक सिंह था भाई। क्या था? मोहन के अध्यापक का नाम त्रिलोक सिंह था। कहानी में गोपाल सिंह कौन है? तो कहानी में गोपाल सिंह एक दुकानदार है। गोपाल सिंह कौन है भाई? एक दुकानदार है। सांप सूंघ जाने का क्या अर्थ होता है? तो सांप सूंघ जाने मुहावरे का अर्थ होता है चुप हो जाना। क्या होता है भाई? चुप हो जाना। नेक्स्ट है धनराम को डांटने वाले अध्यापक का नाम पूछा हुआ है। तो धनराम को डांटने वाले अध्यापक का नाम त्रिलोक सिंह था। क्या था भाई? धनराम को डांटने वाले अध्यापक का नाम त्रिलोक सिंह था। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? तो धनराम जी सिर्फ और सिर्फ तीसरे दर्जे तक ही पढ़ाई पूरी कर पाया। धनराम जी तीसरे दर्जे तक पढ़ाई पूरी कर पाया। तेरे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? तेरे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? ये शब्द धनराम जी के द्वारा कहे गए थे। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, गलता लोहा कहानी में यह किसने पूछा? तो मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, ये शब्द मोहन जी के द्वारा कहे गए। मोहन ने त्रिलोक सिंह जी की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? तो मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह जी की भविष्यवाणी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की जो भविष्यवाणी की थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, वो सिद्ध कर दिखाया। मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया था? तो मोहन पढ़ने के लिए लखनऊ में गया था। रमेश मोहन को क्या समझता था? तो रमेश मोहन को नौकर समझता था। रमेश मोहन को नौकर समझता था। मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह अपने पिता को दुखी नहीं पहुंचाना चाहता था। अपने पिता को दुखी ना करने के लिए अपनी वास्तविकता पिताजी को ना बताई। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते क्योंकि वे शिल्पकारों को नीच समझते हैं। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकारों टोले में बैठना नहीं चाहते क्योंकि वे शिल्पकारों को नीच समझते हैं। अपनी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यानी कि उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। ऐसा कथन किसके लिए कहा गया था? तो यह मोहन लाल के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट्स। किसके द्वारा? मोहनलाल जी के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट्स। तो हमारे 5 लेसन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।